हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तक आप सबको भाई साहब अपडेट मिल ही गई होगी मेरी वीडियो से, किसी और की वीडियो से, कहीं और जगह से, कि डॉन ली ने प्रभास की सालार की पिक्चर लगाई अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर। उसके बाद से गाइस जो हुआ मुझसे मत ही पूछो, आप सबको पता है भाई, सोशल मीडिया फट गया, इंस्टाग्राम क्रैश हो गया, पोस्ट पे पोस्ट भाई ट्रेंडिंग हर जगह पे। यानी कि कल पूरा दिन देखो पुष्पा पार्ट 2 के ट्रेलर की अनाउंसमेंट, इवेंट्स की अनाउंसमेंट, भाई गेम चेंजर का टीजर, भाई देवरा ओटीटी पर आई, सारों को खा गई जस्ट गाइज ये छोटी सी न्यूज। ओ भाई अनबिलीवेबल। खैर गाइज अब अच्छा इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या थी? सिर्फ ये नहीं कि पोस्ट आ रही है, जो मीम्स बनी ना वो भी गाइज इतनी कमाल की। मैं एक मीम को देखकर इतना हंसा कि डॉन ली सालार देखते वक्त, यानी कि डॉन ली सालार देख रहे थे तो ना सालार देखते वक्त उनका रिएक्शन। आप ये वीडियो देखो। तो इस तरह के गाइस इतने कमाल कमाल के मीम्स रिएक्शंस निकल गए ना, ओ भाई। खैर अब गई जैसी ये न्यूज आई उसके बाद बहुत से भाई लोग दोस्त मुझसे भी पूछ चुके हैं, कंफ्यूजन पैदा हो गई कि भाई ठीक है मान लिया कि डॉन ली प्रभास की अपकमिंग किसी मूवी में आने वाले हैं, क्या वो सालार 2 में आएंगे या स्पिरिट में आएंगे? दोनों में से किसी एक में आएंगे, लेकिन एग्जैक्टली क्या होने वाला है तो मैं इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली कंफर्म न्यूज बताने वाला हूं कि आपको डॉन ली प्रभास की नेक्स्ट सालार 2 या स्पिरिट दोनों में से किस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। बट उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक से याद आया भाई, थैंक यू सो मच। सुबह वाली वीडियो में मैंने बोला था कि 5000 लाइक्स चाहिए, आपने 5 आवर्स में 5000 लाइक्स भी किए और अभी तो 6000 प्लस हो गए होंगे। तो यार थैंक यू सो मच। मतलब मुझे इतना तो आइडिया हो गया कि मैं जो बोलता हूं आप वो करते हो। तो अब मैं भी गाइस आपको एक से बढ़कर एक और अपडेट्स ला कर दूंगा। मतलब सबसे बड़ी अभी मैं चीज एक रिवेल करता हूं स्पिरिट को लेकर। 5000 लाइक्स आपने किए, अब उसके बदले मैं आपको एक बड़ा सरप्राइज देता हूं, आपको मजा आ जाएगा। तो इस वीडियो में कोई लाइक टारगेट नहीं है, जो दिल करता है करो। अब सबसे पहला ब्लास्ट जो सीन है वो ये है कि भाई स्पिरिट के अंदर पहले क्या न्यूज थी कि प्रभास की 2 लुक्स होने वाली हैं। यानी कि हमें यही सुनने को मिला था कि एक कॉप वाला रोल होगा, एक कोई और रोल होगा, लेकिन न्यूज ये आ रही है इनसाइड से कि 3 कैरेक्टर्स, 3 रोल्स हो सकते हैं प्रभास के इन स्पिरिट। ओ भाई साहब, जैसे गाइस देखो ना, 2 रोल्स का तो समझ में आता है कि एक तो कॉप वाला हो गया एंड एक कोई और हो गया गैंगस्टर टाइप कुछ। चलो ठीक है, कोई और स्टोरी भी होगी, जैसे अक्सर पुलिस कॉप वाली मूवीज में होता है कि भाई सामने तो कॉप लेकिन बैकग्राउंड पे कुछ और। लेकिन यहां पर 3 रोल कौन से हो सकते हैं स्पिरिट पे? ओ भाई। तो खैर ये एक गाइस जो आपने 5000 लाइक्स किए तो उसके बदले में मैंने आपको न्यूज दी, ये मुझे पहले से पता थी। मैं ये कुछ चीजें ना रिवेल नहीं करता हूं, मेरे पास ऐसी भी बड़ी हर मूवी की कमाल कमाल की अपडेट्स पड़ी रहती हैं। साइड पे करो इस अपडेट को। अब आते हैं भाई, डॉन ली क्या सालार 2 में है या भाई स्पिरिट में है? तो सबसे पहले मैं आपको यही न्यूज दूंगा। आपको ना मैं लास्ट पुष्पा 2 की किसी वीडियो में एक अपडेट दे रहा था और उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि जैसे नॉर्थ यानी कि हिंदी वाली साइड पे बड़े बड़े क्रिटिक हैं, जैसे तारानाथ दाराश ले लो, हिमेश भाई ले लो, राहुल राउत ले लो, इनके पास जैसे इन साइड सारी न्यूज होती है, उसी तरह से साउथ की भी एक बड़े क्रिटिक, या क्रिटिक बोल सकते हैं या फिर मैं उनको बड़ा इनसाइडर बोल सकता हूं, आकाश करके उनका नाम है, उनके पास भी साउथ की बड़ी बड़ी छोटी छोटी मूवीज की हर एक अपडेट होती है। तो उन्होंने कंफर्म किया अपने सोर्सेज या जिनसे भी पूछ के कि सालार 2 में डॉन ली नहीं है, सालार 2 में तो नहीं है, तो फिर किस में बचते हैं? स्पिरिट में। अब आप लोग बोलोगे कि भाई फिर डॉन ली ने सालार की पिक्चर क्यों लगाई? देखो मैं जहां तक समझ पाया हूं ना, तो डॉन ली पहले से स्पिरिट में है। यानी कि ये अब चल क्या रहा है मैं आपको एग्जैक्टली कंफर्म करता हूं ना। डॉन ली कहीं ना कहीं डॉन ली को अप्रोच किया गया स्पिरिट के लिए, ये ना अभी की न्यूज नहीं है, कम से कम इस न्यूज को 6-7 महीने हो गए होंगे। अब देखो जब डॉन, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, मैं ऐसा सोच रहा हूं, अब आप सुनिएगा, आपकी कुछ और थिंकिंग हो सकती है। अब 5 से 6, क्योंकि डॉन ली की ये न्यूज भी मैंने आपको काफी पहले दी थी, 2-3 महीने तो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। तो उससे पहले 3-4 महीने पहले ऑफ कोर्स बात हुई होगी, 5-6 महीने पहले समझो कि क्या पता संदीप रेड्डी वांगा ने डॉन ली को अप्रोच किया हो। अब जब डॉन ली को अप्रोच किया गया होगा तो ऑफ कोर्स उन्होंने क्या पता सालार देखी हो,
ऐसा हो सकता है ना कि भाई मैंने प्रभास की मूवी में काम करना है, चलो करना है नहीं करना, लेकिन उसकी कोई मूवी देख लेते हैं। रिसेंटली सालार आई थी, कल की आई थी, चलो मान लो उन्होंने सालार देख ली। तो सालार देखने के बाद भाई साहब ऑफ कोर्स उन्होंने फिर सालार का ही इधर पोस्टर लगाया। अब लगाया इस टाइम आकर क्यों, ये अभी तक किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। रीजन जब सामने आएगी तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर स्पिरिट का कोई पोस्टर होता तो वो स्पिरिट का लगाते, लेकिन उन्होंने भाई साहब प्रभास के सालार का लगा दिया। अब यहां से कंफ्यूजन पैदा हो गई कि उन्होंने सालार का पोस्टर लगाया तो सालार 2 में ही है, ऐसा नहीं है। न्यूज जो मेरे पास निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग प्रभास का रोल कॉप का होने वाला है एंड इनकी स्पिरिट फिल्म में भाई साहब डॉन ली गैंगस्टर का रोल प्ले करेंगे, गैंगस्टर का। तो मतलब कि प्रभास वर्सेस डॉन ली। तो अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। यानी कि इतना मैं जरूर बोलूंगा कि मुझे कम से कम ना 5 से 10 सोर्सेज ने बताया कि भाई सालार 2 में रोल नहीं है, भाई स्पिरिट में है। अब देखो कुछ भाई लोग बोलेंगे कि यार सालार 2 में होता है, यार देखो वैसे भी अगर हम समझे ना तो सालार 2 में उस तरह का समझ नहीं आ रही कि रोल कैसे बन सकता है, क्योंकि सालार 2 के विलेंस अभी देखो तो उसी तरह से पड़े हैं भाई साहब। वो शोरयंगा, वो भाई साहब पंडित, वो सारे के सारे विलन्स ऐसे ही पड़े हैं। यानी कि पार्ट 1 तो जस्ट बिगनिंग थी, पार्ट 2 में एक्चुअली में गेम होगा। तो इसमें डॉन ली किधर से आगे, समझ में थोड़ी बहुत चीजें नहीं होती। हाँ वो बात अलग है कि सालार के टीजर में अफ्रीकन पीपल थे, तो भाई फिर हो सकता है कोरियन एक्टर को किसी तरह से एंगल में डाल लिया हो, लेकिन कुछ ना ऐसी सेंस बनती नहीं है। लेकिन जब बात आती है स्पिरिट की तो सेंस बड़ी बनती है, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ऐसा बंदा है जो कि ये कर भी सकता है। कहीं ना कहीं गाइस उन्होंने अप्रोच किया हो, क्या पता। भाई ऑफ कोर्स कॉप यूनिवर्स की फिल्म है, तो कॉप में प्रभास एक एंग्री ऑनेस्ट कॉप है, तो उनके बदले में कोई बड़ा विलन चाहिए। और भाई साहब क्या पता वो डॉन ली को एज अ गैंगस्टर लेकर आए, ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। और अभी गाइस कोई कंफर्मेशन सामने बिल्कुल भी नहीं आई। हर जो कोई जो सोर्सेज से अपडेट दे रहा है वो यही दे रहा है कि सालार तो नहीं है, स्पिरिट है। और देखो मैं सिंपल वर्ड्स बोलूंगा, स्पिरिट में अगर देखो वैसे ऑलरेडी स्पिरिट की हाइप बहुत ज्यादा है। अच्छा आपको ये भी मैं आपको बता दूं, डॉन ली की पहली ये जो अपडेट आई थी, जो मैंने भी आपको यूट्यूब पे ऊपर बताई थी, 2-3 महीने हो गए थे, आई कहां से थी आपको ये बात क्या पता भूल गई हो। मैं आपको बता दूं, हिमेश भाई ने एक पोस्टर रिलीज किया था। उस पोस्टर में भाई साहब कास्ट थी, किसकी कास्ट थी, ऑफ कोर्स स्पिरिट की कास्ट थी, जिसमें भाई साहब डॉन ली भी थे और भी थे। अब गाइस मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि उस पोस्टर में ना म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध था, लेकिन यहां पे अभी म्यूजिक डायरेक्टर ऑफिशियली हर्षवर्धन हो चुके हैं स्पिरिट की भी। तो लेट्स सी देखते हैं कि ये उसी से आ रही है, कंटिन्यू हो रही है या कुछ और है। होप फॉर द बेस्ट, अपकमिंग टाइम में पता चलेगा। लेकिन जो मेरे भाई लोग दोस्त ये मान के चल रहे हैं कि सालार 2 में डॉन ली है, तो यार आप फिलहाल ना माइंड से ये चीज निकाल दो। आप मान के चलो कि स्पिरिट में होने वाले हैं। बट इतना बता दूं, स्पिरिट की ऑलरेडी इतनी हाइप है, ऊपर से भाई अगर कोरियन एक्टर आ गया इस बीच में जिसने विलेन का रोल किया, तो उसके बाद क्या ही होने वाला है, डे 1 के क्या ही रिकॉर्ड होंगे। अलग लेवल पर गाइज ये फिल्म चली जाएगी। आपका क्या मानना है, मान लो कि अगर डॉन ली आ जाते हैं तो डे 1 में स्पिरिट कितना कमाएगी। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत आई हैं, मैं आपको अभी बता नहीं सकता, बट फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अपकमिंग ना कुछ दिनों में, वीक्स को तो छोड़ दो, कुछ दिनों में ऐसी कोई अपडेट जरूर आएगी, या स्पिरिट को लेकर या सालार 2 को लेकर। कंफर्मेशन भी हो सकती है, या फिर मेकर्स कुछ बोल दें, डॉन ली कुछ बोल दे, क्योंकि डॉन ली ने देखा तो होगा कि भाई ये चल क्या रहा है। बंदा पागल हो गया होगा कि भाई मेरी स्टोरी में सोचो उनको मैसेज कितने गए होंगे ओ भाई। तो कहीं ना कहीं मजा तो आने वाला है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।